हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और कोशिश की गई है जितने भी सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होती है वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहले ये कि CFG के अंदर जो सिंबल्स जिनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता किसी भी चीज से वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वो है टर्मिनल। और उसके बाद इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक रेगुलर लैंग्वेज है, वो है स्ट्रिंग जो है ऑड नंबर की जीरोस की। और फिर है हमारे पास कि हम जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक एफ को यूज करते हुए डिफरेंट स्टेट्स, जैसे कि एक्सेप्ट स्टेट है, रीड स्टेट है, रिजेक्ट स्टेट वगैरह है। सो द डैश स्टेट बिहेव्स एज फाइनल स्टेट ऑफ एन एफ ए। सो कौन सी स्टेट है जो बिहेव करती है फाइनल स्टेट के तौर पर एक एफ ए की, वो है एक्सेप्ट स्टेट। उसके बाद ये कि जहां पर इनपुट स्ट्रिंग जो है वो प्लेस किया जाता है बिफोर इट इज रन से पहले, वो कहलाता है क्या, वो है इनपुट टेप। और फिर है हमारे पास के ओनली लैंग्वेज कैन हैव डैश टीजीज। सो इसका जवाब है मोर देन वन। और फिर हमारे पास के सिग्मा स्टार माइनस एल रिप्रेजेंट करता है डैश जो है एक लैंग्वेज एल का, वो है कॉम्प्लीमेंट जो है। और उसके बाद एक डैश एंड डैश जो है वो रिमूव्ड होते हैं ताकि बनाया जाए एक CFG जो है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर, CNF के अंदर यानी कि। सो वो है नल एंड यूनिट प्रोडक्शन। नल और यूनिट प्रोडक्शन रिमूव होते हैं ताकि बनाया जाए एक CFG जो है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर। और उसके बाद ये कि अगर L1 और L2 जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है इनको रेगुलर लैंग्वेजेस है, सो L1 और L2 जो है वो डैश लैंग्वेज भी होगी, वो है रेगुलर। और उसके बाद ये एक रीड स्टेट के अंदर क्या हो सकता है, डैश आउटगोइंग एजेस और एज और एजेस। सो वो है एनी नंबर ऑफ। और उसके बाद ये कि फाइनाइट ऑटोमेशन जो है यानी कि FA और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन यानी कि NFA। सो FA और NFA इक्विवेलेंट हैं अगर जो है FA और NFA जो है वो एक्सेप्ट करते हैं सेम लैंग्वेज। और उसके बाद ये कि डैश जो है हमेशा डिटर्मिनिस्टिक है, वो क्या है, फाइनाइट ऑटोमेशन। के बाद ये कि अगर R1 जो है वो है इज इक्वल टू ए प्लस बी और R2 जो है वो ए बराबर है ए प्लस बी के। सो जो लैंग्वेज है ए प्लस बी बाय ए प्लस बी जनरेट किया जाएगा इसको कैसे, R1 बाय R2 से। उसके बाद ये कि एक लैंग्वेज जो है वो एक्सप्रेस की जा सकती है मोर देन वन FA से। ये स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, वो ये है कि टेप जो होता है टरिंग मशीन का वो इनफाइनाइट है। और फिर हमारे पास के हर रेगुलर एक्सप्रेशन को जो है वो एक्सप्रेस किया जा सकता है CFG के तौर पे, लेकिन हर CFG को जो है वो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता रेगुलर एक्सप्रेशन के तौर पे। ये ट्रू है या फॉल्स है, ये सही है गलत है, सो ये ट्रू है। उसके बाद ये कि कंसिडर करें लैंग्वेज L जो है स्ट्रिंग्स की डिफाइन किया गया ओवर सिग्मा इज इक्वल्स टू AB, सो एंडिंग इन अ डैश। सो इसका आंसर है कि देयर आर मेनी फाइनाइट क्लासेस जो कि जनरेट करता है L। सो L जो है वो है रेगुलर। उसके बाद ये कि जो वर्ड फॉर्मल है, फॉर्मल लैंग्वेजेस में इसका मतलब क्या है कि ओनली द फॉर्म जो है, सिर्फ जो फॉर्म है स्ट्रिंग की सिंबल की वो सिग्निफिकेंट है। उसके बाद ये कि अगर L जो A जो है वो है 0 1 के बराबर, जो नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रिंग है लेंथ की डेट कैन बी फॉर्म जो कि फॉर्म किया जा सकता है उसको एलिमेंट ऑफ सेट A से, वो क्या है, वो है 2n। और उसके बाद ये कि अगर L1 और L2 जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है रेगुलर एक्सप्रेशन R1 और R2 से रिस्पेक्टिवली, सो जो लैंग्वेज एक्सप्रेस की जाती है R1 प्लस R2 से वो क्या होगी, वो होगी रेगुलर। उसके बाद है हमारे पास कि अगर CFG जो है वो सेट टू बी एम्बिगियस है, एम्बिगिटी है, इफ देयर इज एटलीस्ट वन वर्ड ऑफ इट्स लैंग्वेज दैट कैन बी जनरेटेड बाय डिफरेंट प्रोडक्शन ट्रीज। ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये ट्रू है। उसके बाद ये कि सिंटेक्स ट्री या फिर जनरेशन ट्री या फिर डेरिवेशन ट्री जो है वो सेम ट्री है, ये ट्रू है फॉल्स है, ये ट्रू है। उसके बाद ये कि DFA और DPDA ये इक्वल है पावर के अंदर, ये ट्रू है फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। और फिर हमारे पास के जो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं ये क्लोज्ड हैं अंडर यूनियन के, कंसेटिनेशन के और क्लीन स्टार के, ये ट्रू है फॉल्स है, ये ट्रू है। उसके बाद ये कि CFG को रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है रेगुलर लैंग्वेज से, ये ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है। उसके बाद ये कि PDA जो है वो स्ट्रॉन्गर देन FA, PDA स्ट्रॉन्गर है FA से, ये ट्रू है फॉल्स है, ये ट्रू है। उसके बाद ये कि जो वैल्यूज़ है इनपुट की वो सेम नहीं रहती वन साइकिल के अंदर, किसकी वजह से, इसका जवाब है नॉट गेट। उसके बाद ये कि CFG के अंदर जो सिंबल है इनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता किसी भी चीज़ से, वो कहलाते हैं क्या, टर्मिनल्स। उसके बाद ये कि जो ग्रामेटिकल रूल है जिसके अंदर इन्वॉल्व है मीनिंग जो है वर्ड्स की मीनिंग इन्वॉल्व है जिनमें, वो है कहलाता है सिमेंटिक। उसके बाद ये कि दो लैंग्वेजेस
जिनके बारे में कहा जाता है कि बिलोंग करती हैं सेम क्लास से। इफ दे एंड, अगर वो एंड होती है सेम स्टेट में और वो रन ओवर व्हेन दे रन ओवर एन एफ ए, सो दैट स्टेट में भी क्या होगी, वो मे बी फाइनल स्टेट या नहीं। उसके बाद ये कि माई हिल निरोट थ्योरम के मुताबिक अगर L जो है वो जनरेट करता है फाइनाइट नंबर जो है क्लासेस की, सो L क्या है, वो है रेगुलर। उसके बाद ये कि स्ट्रिंग्स या वर्ड्स जो कि बिलोंग नहीं करते एक लैंग्वेज को, वो कहलाते हैं क्या, उस लैंग्वेज के कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है NFA के बारे में फुल नल स्ट्रिंग के साथ, वो है ट्रांजिशन होना नल स्ट्रिंग की अलाउड है एनी स्टेज के ऊपर। उसके बाद ये कि FA करस्पॉन्डिंग किया जाता है, NFA को बिल्ड किया जा सकता है इंट्रोड्यूस करते हुए एक एम्प्टी स्टेट जो है लेटर के लिए हैविंग नो ट्रांजिशन एट सर्टेन स्टेट। उसके बाद ये कि स्टेट जहाँ पर कोई भी नहीं होता तरीका लीव करने के लिए एंट्री के बाद, वो कहलाता है क्या, उसका जवाब है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। और उसके अंदर डेवी जॉन लॉकर्स भी है, डेट स्टेट्स भी है, वेस्ट बास्केट्स भी है। उसके बाद ये कि ऑटोमेटा का मतलब क्या है, उसका मतलब है कि समथिंग डन ऑटोमेटिकली, कोई चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली होना। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है टर्म अल्फ़ाबेट के बारे में, सॉरी फॉल्स है, वो है कि इट कैन बी एन एम्प्टी सेट। ये जो है एक एम्प्टी सेट हो सकता है। बाकी ऑप्शन है कि एक फाइनाइट सेट है सिंबल्स का, और इसको यूजुअली डिनोट किया जाता है ग्रीक लेटर सिग्मा से, और इसके अलावा स्ट्रिंग्स जो है वो मेडअप होते हैं एलिमेंट्स से, उसके एलिमेंट से। उसके बाद ये कि जो फॉर्मल है वो जाना जाता है इनमें से किस नाम से भी, वो है सिंथेटिक लैंग्वेज के तौर पर भी। और उसके बाद ये कि लैंग्वेजेस की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं जो आपको ऑप्शन दिए गए इनमें से, सो इसके जवाब बहुत फॉर्मल लैंग्वेजेस भी और इनफॉर्मल भी हैं। और फिर हमारे पास की पीडीए जो है वो कंसिस्ट करता है इनमें से क्या, वो है एन अल्फाबेट सिग्मा जो है इनपुट लेटर का, और इसके अलावा एक इनपुट टैप जो कि फाइनाइट है मैनी लोकेशन इन वन डायरेक्शन, और इसके अलावा वन स्टार्ट स्टेट विद ओनली वन आउटपुट एंड नो इन एज। सो ऑल ऑफ द गिवन इसका आंसर है, तमाम जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए। उसके बाद ये हेल्थ स्टेट जो है वो क्या है, वो एक्सेप्ट है और रिजेक्ट है, दोनों है। सो एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट आंसर हुआ। उसके बाद ये कि जो पहला हिस्सा है क्लीन थ्योरम का, इसके मुताबिक अगर एक लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्ट की जा सकती है FA से, FA करता है, और देन इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ डैश एज वेल, सो इसको और भी कोई एक्सेप्ट कर सकता है, वो है TG। उसके बाद ये कि इवन पैलिंड्रोम कौन सी लैंग्वेज है, वो है नॉन रेगुलर। उसके बाद ये कि अगर L जो है एक रेगुलर लैंग्वेज है, सो LC जो है वो कौन सी लैंग्वेज है, वो है रेगुलर, वो भी रेगुलर है। उसके बाद ये कि पंपिंग लेमा जो है वो जनरली यूज किया जाता है प्रूव करने के लिए क्या, वो है कि गिवन लैंग्वेज जो है वो रेगुलर नहीं है। उसके बाद ये कि अगर FA जो है वो उसकी N स्टेट है, सो जो देन टेस्ट द वर्ड ऑफ लेंथ लेस देन N, अगर कोई वर्ड जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता ये FA, सो इट विल बी डैश वर्ड और वर्ड्स, वो है नो एक्सेप्ट नो। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बार में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट कीजिए। इस फाइल को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाए तो इसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।